नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। और आपका मेरा मेरा पाठ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल तक था कि जब शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था, उसके बाद शुक्राचार्य वहां से निकलने का, उनकी जठारग्नि से निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। तब क्या हुआ, इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती, तभी भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरिनों ने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के राज से निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। तो क्या बोले थे वो हम आज जानेंगे। तो ये पाठ जैसे मैं बताती हूँ हर वीडियो में कि एक शुभ काज है, मंदिर के लिए है। और आशा करती हूँ आपको शिव पुराण का पाठ अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है। जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिएगा, मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कमेंट अवश्य किया कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि शुक्राचार्य द्वारा मृत्युंजय मंत्र। ने जाना था कि जब शुक्राचार्य बाहर आ गए थे उस समय शिव जी मुस्कुराते हुए बोले थे। तो क्या बोल रहे हैं वो मैं बताती हूँ कि महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा कि भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं स्तुति किस प्रकार करूं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। तो ये कुछ मंत्र दिए गए हैं, वो मैं पढ़ती हूँ। तो वो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित विलंग लोचनाय बलाय बुद्धि रूपेण व्याघ्र वसन छादन दया रणेयाय त्रिलोकाय प्रभे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत करना यान लाय गणेशाय लोकपालाय
महाभुजाए महाहस्ताय शूलिने महादृष्टन्ते कालाय महेश्वराय अव्यवाय काल रूपेणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्माने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहत्रे पारियात्र सुवत्राय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपोन गाय पशुपतये व्यंग्राय शूलपाणय वृषकेतवे हरे जटिने शिखंडिने लकुटेने महायशे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणा वातालवते अमराय दर्शनीयाय बाल सूर्य निभाए शमशान वासिने भगवते उमापतये अरिंदमाए भगस याक्षी पतिने पूषणो दशनाशनाय क्रूर कर्तकाय पाश हस्ताय प्रलय कालाय उल्का मुखाग्नि केतवे मुनय दीप्ताय विषाम पताये उनन्यते जनकाय चतुर्थकाय लोक सत्तमाय वामदेवाय वाग दक्षिणायाय वामतो भिक्षवे भिक्षु रूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शुक्र हस्त प्रतिस्तंभकाय वसुनाम स्तंभकाय कृतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाए। मैं ये कुछ जो मंत्र पढ़ रही हूँ ये बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे एक्चुअली संस्कृत नहीं आती है, जो आती है वो मैं उस तरीके से आपको पढ़ करके मैं बता रही हूँ, पर वो सीधे वैसे पढ़ रही हूँ मैं। और श्लोक में पढ़ना मुझे नहीं आता है। वनस्पत्याय वाजसनेति समाश्रय पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवत्र में भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत संप्रभाय देवाय सर्वतुर्य निनादिने सर्व बाधा विमोचनाय वंदनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्प दंता या विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्य श्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय। ओम नमो नमः। इस शेष मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजे से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। तो जो ध्यान कर रहा था शिव जी के 108 नामों का वो हम कल जानेंगे। आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।